डू यू नो योर स्किन टाइप? विच टाइप ऑफ स्किन यू हैव है? यस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्किन टाइप आप कैसे जान सकते हैं। मैं सेल्फ डॉक्टर नीलम पटेल फ्रॉम स्माइल प्लस हॉस्पिटल। जैसे कि हमने आगे की वीडियो में बताया है कि 3 टाइप का स्किन टाइप हमारा होता है। ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है और इससे भी आगे एक सेंसिटिव स्किन टाइप भी होता है, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन कौन सी टाइप की है, राइट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑयली स्किन में क्या क्या सिम्टम्स होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑयली स्किन का मतलब ये होता है कि आपके स्किन में एक ग्रीसी लुक रहता है, बहुत शाइनी शाइनी स्किन दिखती है, स्पेशली इन द टी जोन। आपका फोरहेड, नोज, चीन ये वगैरह जो होता है आपका ग्रीसी बहुत लुक देता है और शाइनी लुक देता है। दूसरा, उसमें पोर्स बहुत एनलार्ज दिखते हैं, वाइडेंस दिखते हैं। तीसरा, की स्किन का टेक्सचर जो है बहुत थिक एंड रफ दिखता है। और आगे का एक सिम्टम्स ये भी होता है कि आपका स्किन, आपका फेस वॉश करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर आपको ग्रीसी लुक दिखता है और बहुत ही हमें चिपकू फील होने लगता है, बहुत ही शाइनी लगता है, स्वेट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे सिम्टम्स है कि जिससे हमें पता चले कि हमारी स्किन ऑयली है। चलो, हमें पता तो चल गया कि ये स्किन ऑयली है, अब हम उसका रीज़न क्या है वो जानना होता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं ऑयली स्किन के। मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है जीनेटिक्स। आपका जीनेटिक्स, अगर आपको ऐसा हेरिडिटरी में मिला है कि आपके हेरिडिटरी में मदर फादर या किसी को ऑयली स्किन है, उसको प्यूबर्टी के टाइम पे पिंपल्स वगैरह होते थे, तो आपको हो सकते हैं। और दूसरा रीज़न होता है हार्मोनल। हार्मोनल में ये रहता है, एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जिसको मेल हार्मोन बोलते हैं, जो कि वो मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है और उसका लेवल प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस वगैरह में बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, एंड्रोजन के बहुत सारे लेवल बढ़ जाने की वजह से हमारी जो ऑयल ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है, उसमें सीबम प्रोडक्शन ओवर हो जाता है। सीबम प्रोडक्शन ओवर होता है तो हमारे जो पोर्स जो रहते हैं वो एनलार्ज होते हैं। एनलार्ज पोर्स हो जाते हैं स्किन के, तो उसमें बहुत सारा ऑयल प्रोडक्शन रहता है और डर्ट वगैरह एक्यूमुलेट होके, इकट्ठा होके वो इन्फेक्शियस कंडीशन में बन जाता है और उसमें से हमें पिंपल्स हो सकते हैं। पिंपल्स कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे बढ़ जाते हैं और सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। तीसरा हमारा डाइट होता है। डाइट हमारा कुछ इस हिसाब से होता है कि डाइट के हिसाब से जो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, डाइट में भी हम प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो उसके हिसाब से भी सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो स्किन ऑयली रहती है। चौथा, हमारा एक्सरसाइज नहीं रहता है। हमारा लाइफस्टाइल में अगर एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं है तो आपका स्किन टाइप ऑयली है और आप में लाइफस्टाइल रूटीन में आप में एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी योगा वगैरह कुछ नहीं है, तो वो आपका हार्मोनल बैलेंस नहीं रहेगा, हार्मोन नहीं बैलेंस नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो हमने बताया कि एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो एंड्रोजन लेवल बढ़ जाने की वजह से सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये से जो एक्सरसाइज और योगा है वो उसमें एंड्रोजन लेवल डाउन करने में हेल्प करता है। और चौथा ये रहता है कि क्लाइमेट अगर बहुत ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है, बहुत सारा भेज वगैरह है क्लाइमेट में, तो इस हिसाब से भी आप जितनी बार फेस क्लीन कर रहे हो, फेस को क्लीन कर रहे हो, उसके तुरंत बाद आप में बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर ये ऑयल आ जाता है और स्किन हमारी ऐसे ग्रीसी शाइनी हो जाती है। और चौथा रीजन रहता है कि हमारा बार बार मेकअप करना रहता है। हम कुछ ऐसे फील्ड में है जिसके हमको डेली बेसिस पे मेकअप करना रहता है, हैवी मेकअप करना रहता है, तो उसमें भी हमारा वो जो रहता है ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा बनता है। और चौथा रीजन ये रहता है कि हमारा सन एक्सपोजर ज्यादा रहता है और हम हमारे स्किन के रूटीन प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर क्लींजर यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सफोलिएटिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं। एक चीज है कि आपका ऑयली स्किन है तो आपको रेगुलर बेसिस में आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करना पड़ेगा। वेदर ही आप अपने हिसाब से एक्सफोलिएटिंग करो या आप क्लिनिक बेसिस ट्रीटमेंट लेके, जैसे कि हाइड्रा फेशियल है, कार्बन फेशियल है, वो सब लेके आप एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर स्किन को कर रहे हो, तो आपका जो एक ऑयल लेवल है स्किन में, सीबेसियस ग्लैंड का ऑयल लेवल है वो कंट्रोल होता है। तो ये हुआ हमारा ऑयली स्किन का टेक्सचर हमें कैसे पता चलता है और हम उसको कैसे जान सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑयली स्किन के कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑयली स्किन के कारण हमें, जैसे कि हम सबको पता है, किसी को भी पिंपल्स हुआ तो जो आके बोलते हैं कि मेरी ऑयली स्किन है,
इसीलिए मुझे हुआ। नहीं, पिंपल्स का एकमात्र रीज़न ऑयली स्किन नहीं होती है। पिंपल्स होने के बहुत सारे दूसरे अलग रीज़न भी हो सकते हैं, बट ऑयली स्किन है तो हमें एक्नी हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, राइट। तो हमें उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। पहले तो आपका जो ऑयली स्किन है उसका को आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे जान सकते हो कि स्किन आपकी ऑयली है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीसी स्किन रहती है, शाइनी शाइनी रहती है, ओपन पोर्स दिखते हैं, पोर्स आपका एनलार्ज दिखते हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर आपकी सेल्फी या फोटो लेके उसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपके ओपन पोर्स है, वाइडेंड पोर्स आपके हैं। और तीसरा आपको मैंने बताया कि जैसे फोटो में या वीडियो में आपको दिखेगा कि आपका स्किन का टेक्सचर बहुत रफ है, बहुत थिक स्किन दिख रही है। चौथा, आपका वॉश करने के तुरंत बाद आपका ग्रीसी आ जाता है थोड़ी देर के बाद। पांचवा, कि आप कुछ भी मेकअप लगाते हो थोड़ी देर में वॉश आउट हो जाता है तो भी आपका स्किन ऑयली रहेगा, राइट। तो ये हुआ हमारा ऑयली स्किन टाइप जानने का तरीका। कैसे जान सकते हैं, उसका रीज़न क्या होता है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर दूसरा स्किन टाइप है हमारा, वो ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन कैसे रहेगी, कैसे दिखेगी, ये आपका जानना है। और उसका बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको आपका स्किन टाइप जानना है तो आप आपके स्किन एक्सपर्ट के पास जाके डर्मास्कोप में, या जो मशीन होता है उसमें फेस एनालाइजर होता है, डर्मास्कोप होता है, उसमें जाके आप आपका स्किन टाइप चेक कर सकते हो और उस हिसाब से आपका स्किन प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।